असेसमेंट ऑफ आइडिया एंड पैरामीटर्स। इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियोस है इस सेक्शन में हम जो भी करेंगे वो आइडिया वैलिडेशन के अंदर में आता है। एंड एज लास्ट वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया था, इस वीडियो को मैं थोड़ा ब्रीफ रखूंगा और छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ के प्रेजेंट करूंगा। जैसे कि स्किन टेस्ट, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट करने के लिए, टारगेट सेगमेंट कैसे सेलेक्ट करें, क्या होता है कस्टमर पर्सोना, मार्केट साइजिंग कैसे करनी है, कैसे पता लगाना है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, एनालाइजिंग एनवायरनमेंट, कितने तरह के एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें आपका स्टार्टअप फल फूल सकता है, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको समझना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल और थियोरी। बिना वेट किए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि स्किन टेस्ट है। स्किन टेस्ट ऑफ द आइडिया, ये होता क्या है? पहली नज़र में अगर आपको ये लग रहा है कि उस आइडिया पे काम करना है या ना करना है, ये होता है स्किन टेस्ट। किसी भी स्टार्टअप को बड़ा बनाने में 3 फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होता है मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन। और इन तीनों का एक फ्रेमवर्क होता है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि आप इस आइडिया पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क में जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस निकलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट केस, मार्केट साइज स्मॉल, मार्केट ग्रोथ स्मॉल एंड कंपटीशन इज ऑल्सो स्मॉल। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊं तो जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे लैंडस्केपिंग बिजनेसेस होता है, जो नर्सरी का बिजनेस होता है, फिर पेट ग्रूमिंग का होता है, पेट सलून्स होते हैं, ये इसके अंडर में फॉल करते हैं। इनका मार्केट साइज बहुत छोटा होता है, मार्केट का ग्रोथ भी बहुत छोटा होता है और कंपटीशन भी बिल्कुल ही नहीं होता है। इन वेंचर्स में जनरली इन्वेस्टर्स पैसे नहीं डालते हैं, आपको बूटस्ट्रैप ही करना पड़ेगा और कैश फ्लो पे ही पूरी कंपनी चलानी पड़ेगी। इसके ग्रो होके बहुत बड़ा बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही निश मार्केट को केटर कर रहे हो, बहुत ही छोटे मार्केट को केटर कर रहे हो, और बहुत ही जल्दी वो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला है फ्यूचर में। आपके पास जो कस्टमर्स, क्लाइंट है, आपको उनको ही सर्व करना पड़ेगा। तो ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्टर पैसे ना के बराबर डालते हैं। बट हाँ, आपके पास कस्टमर्स और क्लाइंट्स आएंगे क्योंकि कंपटीशन कम है, तो कैश फ्लो हमेशा रहेगा, आप उससे अपने वेंचर को डेवलप कर सकते हो और बड़ा बना सकते हो। सेकेंड केस, मार्केट साइज स्मॉल, मार्केट ग्रोथ स्मॉल, कंपटीशन बिग। और इस बिजनेस में तो पढ़ना ही बेवकूफ़ी है। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो स्पास होते हैं, जिम्स होते हैं, टैटू पार्लर्स होते हैं, हर गली में 2-3 खुले होते हैं। इस लाइन में वेंचर कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो क्लाइंट एंड कस्टमर के लिए हमेशा मारामारी होती रहेगी, जिसमें आपको मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत बढ़ेगा, आपको मार्केटिंग में बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो आपके प्रॉफिट्स को खाएगा। तो अगर ऐसा कोई आइडिया आता भी है तो उसको तुरंत ड्रॉप करो और इससे बाहर निकलो। नाउ द थर्ड केस, मार्केट साइज इज स्मॉल, मार्केट ग्रोथ इज लार्ज एंड कॉम्पिटिशन इज लो और स्मॉल एज ऑफ नाउ। बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मार्केट साइज अभी बहुत छोटा है, मार्केट ग्रो कर रहा है और कंपटीशन भी कम है। इसमें स्टार्ट में तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा, लेकिन एक बार रेवेन्यू आने लगे तो इन्वेस्टर्स आप में ट्रस्ट दिखाएगा और आपके वेंचर में पैसे डालेंगे। रिसेंटली हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड कंपनीज में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कंपनीज में इन्वेस्टर पैसे डाल रहे हैं। योर स्टोरी, इंक 42 में हमेशा न्यूज़ आता रहता है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। यही एक सिंगल रीज़न है। नाउ द फोर्थ केस, मार्केट साइज स्मॉल, मार्केट ग्रोथ लार्ज एंड कंपटीशन इज ऑल्सो लार्ज। इनके एग्जाम्पल हैं ड्रोन स्टार्टअप्स, रोबोटिक स्टार्टअप्स एंड सैस स्टार्टअप्स। अभी इनका मार्केट साइज छोटा है बट ग्रोथ बहुत है और कंपटीशन भी इनमें बहुत है। कंपटीशन कैसे बहुत ज़्यादा है? बिकॉज इन जैसे स्टार्टअप में कंपटीशन जनरली ग्लोबल होता है। आप दिल्ली एंड बैंगलोर में बैठ के एक ड्रोन का स्टार्टअप चला सकते हैं, एक रोबोटिक का स्टार्टअप चला सकते हैं, एक सैस का स्टार्टअप चला सकते हैं। बट इक्वली एक बंदा जो न्यूयॉर्क में बैठा है या टोक्यो में बैठा है, वो भी सेम प्रोडक्ट पे काम कर सकता है, और अगर उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट अच्छी हुई तो आपका कॉम्पिटिटर है। ड्रोन का ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो ड्रोन स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा कंपटीशन जर्मनी एंड जापान से है। वहाँ की टेक्नोलॉजी इंडिया से फार बेटर है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन जैसे स्टार्टअप में आप तभी उतरे जब आप टेक बैकग्राउंड से हो, वो आपका कोर हो बिल्कुल, और आपको सीड फंड मिल गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाता है। एंड R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम बोलते हैं, उसमें भी इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। सो इसीलिए पहले सीड फंड सिक्योर करो या ग्रांट्स लेकर आओ या गवर्नमेंट की बैकिंग लेके आओ, तभी आप इसमें उतरो।
कुछ भी करो बट आपको इस सेक्शन के स्टार्टअप्स के लिए पैसे चाहिए और बहुत पैसे चाहिए। एंड जनरली ऐसे स्टार्टअप्स को फंड मिल जाता है अगर आपके पास प्रोटोटाइप और एमवीपी रेडी हो तो। नाउ द फिफ्थ केस, मार्केट साइज लार्ज, मार्केट ग्रोथ इज स्मॉल एंड कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो स्मॉल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैवल इंश्योरेंस। आज के डेट में तो ट्रेन टिकट्स पे भी ट्रैवल इंश्योरेंस हो रहा है, पहले केवल फ्लाइट के टिकट्स पे ट्रैवल इंश्योरेंस होता था। तो मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है और अभी ट्रैवल इंश्योरेंस में प्लेयर्स बहुत ही कम है। कुछ ही इंश्योरेंस हाउसेस है जो ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे हैं, बट अगेन मार्केट ग्रोथ बहुत नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक साल में 2x ट्रैवलर्स बढ़ जाए या 3x ट्रैवलर्स बढ़ जाए, वो पॉइंट्स में ही बढ़ते हैं। इसमें ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल होता है, 0.1 0.2 ऐसे करके ग्रोथ होता है इसमें। इसीलिए जनरली इन्वेस्टर्स इसमें हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि उनको तो 20x 25x का रिटर्न्स चाहिए। पर अगर आपने वेंचर खड़ा कर दिया है तो आप MSME SME IPOs के लिए जा सकते हैं। आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से पैसे उठा सकते हैं, बट VC और एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग मुश्किल होती है इसमें थोड़ी। और स्टार्ट में इसमें आपको बूटस्ट्रैप ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। नाउ द सिक्स्थ केस, मार्केट साइज लार्ज, मार्केट ग्रोथ स्मॉल, कॉम्पिटिशन लार्ज। बेस्ट एग्जांपल OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। इसमें तो आप घुसो ही नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक बंदा एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद OTA बन सकता है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट बन सकता है। सोचो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है, मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और उन लोगों को टिकट्स, होटल्स ये सब चाहिए, बट कंपटीशन बहुत हाई होता है और मार्केट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एज इंडिया में वेकेशन लेना, ट्रैवल करना एक लग्जरी है अभी भी, और आपके पास क्लाइंट्स एंड कस्टमर तभी आएंगे जब आप प्राइस कम करके उनको देंगे। वो आपका प्रॉफिट खाएगा, जिससे कि आपके फाइनेंशियल पे स्ट्रेस होगा और आपकी कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो जाएगी, बिल्कुल ही रुक सी जाएगी। ऐसे वेंचर्स को अवॉइड करो क्योंकि इसमें तो पैसे कभी कोई भी इन्वेस्टर डालेगा ही नहीं। आप झूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। नाउ द सेवंथ केस, मार्केट साइज लार्ज, मार्केट ग्रोथ लार्ज, कॉम्पिटिशन इज वेरी स्मॉल। बेस्ट एग्जाम्पल डिफेंस प्रोडक्ट्स। एक मेरा फंडेड स्टार्टअप अभी डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, कंपटीशन ही नहीं है उस फील्ड में बिल्कुल। और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट में केवल गन्स एंड टैंक्स ही नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आपको हथियार ही बनाने हैं, बहुत और भी चीज़ें होती हैं। डिफेंस के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ERP भी होती है, उनके SaaS प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और डिफेंस प्रोडक्ट में कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत कम होता है। और सबसे मज़े की बात है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए फंडिंग मिल जाती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे ग्रांट्स देते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं वो, जिसका प्राइज मनी ही 2-2 3-3 करोड़ रुपए होता है। रिसेंटली एक डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस ने $21 मिलियन रेस किया है, 170 करोड़ रुपए, जो कि एक छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक एंड फंडिंग मिलने के चांसेस हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डोमेन होता है काम करने के लिए। नाउ एट्थ एंड द लास्ट केस, मार्केट साइज इज लार्ज, मार्केट ग्रोथ इज लार्ज, इवन द कॉम्पिटिशन इज लार्ज। और इसके एग्जाम्पल तो भरे पड़े हुए हैं। E-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, फूड डिलीवरी वेबसाइट हो गई, हाइपर लोकल हो गया जो जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया। मार्केट तो बहुत बड़ा है, अभी तक 20% मार्केट भी इंडिया का टैप नहीं कर पाए हैं ये लोग। ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही है, बट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं तो आपके कंपटीशन में फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजन, स्नैपडील सारे आके खड़े हैं और आपको सर्वाइव करना मुश्किल होगा। आपके पास आपके वेंचर स्टार्ट करने के जितना भी टोटल फंड होगा उसका 50 टाइम्स तो उनके पास केवल मार्केटिंग बजट होगा। कैसे आप फाइट करोगे? तो इस सिनेरियो में आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही फंड की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े मोड़े फंड से कुछ नहीं होने वाला है। 5 करोड़ 10 करोड़ में आप इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। जियो मार्ट आया, वो इनको टक्कर दे रहा है। क्यों दे रहा है टक्कर? क्योंकि उनके पास बहुत पैसे है, बहुत बजट है रिलायंस के पास, वो इनको टक्कर दे सकता है। एक नॉर्मल फाउंडर जो कि बूटस्ट्रैप्ड है वो इनको टक्कर नहीं दे सकता है। और इस सिनेरियो में जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स इसमें पैसे डालने से पहले ये सोचेगा कि ये तो पहले सैचुरेटेड है। तो ये थे पैरामीटर्स जिस पे आपको अपने आइडिया का स्किन टेस्ट करना है। सो इससे पहले कि आप किसी भी आइडिया पे स्टिक कर जाए, अपने आइडिया का स्किन टेस्ट कर लें कि आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो रीच आउट टू अस, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। हमारी टीम आपको हर चीज़ में हेल्प आउट करेगी। हम लोग आपके हर क्वेश्चंस का सही से आंसर देंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। और
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर।